नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और उसके साथ-साथ मैं कंपनी की कुछ न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिस न्यूज़ आपको कुछ पॉजिटिवली उस कंपनी के बारे में चर्चा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू कर किया जाए, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और सबसे पहले मैं जो चीज आपके साथ शेयर करूंगा वो है मार्केट का सिनेरियो। देखिए, मार्केट का सिनेरियो के बारे में बात करूं तो पिछले दिनों में बहुत दिनों के बाद 1.34% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। करीबन 250% के आसपास निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला है। अगर 5 दिन के डेटा देखा तो 2.71% का गिरावट हुआ और एक मंथ में करीबन 2% के आसपास करेक्शन है। अगर 6 मंथ में देखूं तो ऑब्वियसली कंपनी पॉजिटिव में है। एक साल में कंपनी पॉजिटिव, 5 साल में 90% का रिटर्न, मैक्सिमम में 2000% का रिटर्न। देखिए, 2000% का रिटर्न किसने दिया? निफ्टी ने दिया। तो इसका मतलब जब से कंपनी का सिचुएशन क्रिएट हुआ 2000 1999 से देखा जाए तो आज तक कंपनी अलग लेवल का एक परफॉर्मेंस किया। तो देखिए, मार्केट में इस चीज को आपको दिखाने का मकसद क्या है? देखिए, आपको लग रहा है कि आज मार्केट गिर रहा है, बहुत बुरी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। देखिए, जब जब मार्केट में गिरावट हुआ ना, तब तक मार्केट रॉकेट की तरह भागा। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, फिर से देखिए ऊपर गया, यहाँ पे भी करेक्शन हुआ। देखिए, इसके बीच में छोटे मोटे तो करेक्शन है, मैं बड़ा करेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, फिर से ऊपर गया, करेक्शन हुआ, फिर से ऊपर। कोविड के टाइम में देखिए कितना बड़ा गिरावट हुआ था। जितना गिरावट हुआ था उससे उससे कई गुना ज्यादा करेक्ट फिर से अप टेन में गया, फिर से करेक्शन हुआ, फिर से अप टेन में जा रहा है, तो फिर से करेक्शन होगा, फिर से अप टेन में जाएगा। तो देखिए, मार्केट का सिनारियो इस तरीके से हमेशा होता है। आप लोगों को हमेशा इसे लगता है कि मार्केट आज गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं, मार्केट बर्बाद नहीं होगा। हाँ, मार्केट नेगेटिविटी में जाते हैं तो देखिए हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं, तो क्या करूं, माल बेच दूं, क्या करूं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि देखिए वो सस्ते प्राइस में कुछ ऑब्वियसली हर अच्छे कंपनी को वो ऐड करता जाएंगे। उसका मैं एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करो उसका नाम है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड जो है वो ऑनलाइन बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। देखिए, बी टू बी बिजनेस करने वाला बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा, मगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर एशिया में फर्स्ट टाइम जो कंपनी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, वो है बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी। उसका नाम है इंडिया मार्ट। देखिए, इंडिया मार्ट एक अलग लेवल का कंपनी है और मुझे लगता है इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि इस तरीके से कंपनी में एक पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से कंपनी में आपको हमेशा कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में आपको अच्छा खासा मतलब डिटेल्स जो डेटा है उस हिसाब से बताया जा रहा है कि अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस जरूर दिखेगा। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट है आपका, तो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं कस्टमर के नहीं, एज ए कोई भी बड़े कोई बिजनेसमैन को बेचना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन आपका प्रोडक्ट लेकर वो खुद बेचे। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म बायर और सेलर का जो टाइप है, इस बायर और सेलर का जो टाइप है इसको कोलाबोरेट करने का काम इंटरमेश करते हैं। तो इंटरमेश मतलब इंडिया मार्ट करते हैं। तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ डेज में डेटा देखेंगे तो आप शायद इसी देखकर मतलब आपको यही देखकर तकलीफ होते हैं कि कंपनी में करेक्शन हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे कि कंपनी के ऊपर कितना बाइंग किया जा रहा है। देखिए, कुछ दिनों से मार्केट में तो प्रेशराइज है, ऑब्वियसली सेल अप तो हो ही रहा है। फिर भी देखिए उसी टाइम में कंटिन्यूसली बाय भी हो रहा है। 2023 के अक्टूबर 20 में 89% ऑलमोस्ट 90% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। तो जब इतनी क्वांटिटी का डिलीवरी उठाया जा रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि कंपनी के ऊपर कुछ खासियत नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े क्वांटिटी का डिलीवरी तब भी उठाए जाते हैं जब कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी 50 to 60% का डिलीवरी तो देखने को मिल ही जाते हैं। और लास्ट डेज में मतलब कल कल के दिन 41% के आसपास डिलीवरी उठाया गया था। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाला बात यही है कि जब कोई कंपनीज के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है वो किस बेसिस में हो रहा है। देखिए, मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड फाइनली टारगेट तो हो ही चुके थे बहुत पहले ही। तो यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और मैंने रिट्रेसमेंट में जब रिवर्सल किया, रिट्रेसमेंट किया, तब एंट्री दिया। और देखिए, कंपनी डायरेक्टली टारगेट नहीं दिया, नीचे आया और यहाँ पे देखिए फिर से इस
रेजिस्ट सपोर्ट को टेस्ट किया और उसके बाद देखिए ऊपर जाकर टारगेट दिया। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि सर यहाँ पे टारगेट तो दे दिया, नीचे तो फिर से आ रहा है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को टच भी किए थे। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किए कि सर इस सपोर्ट को फिर से टच कर रहा है कि यहाँ से वापस जा सकते हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस को अगर रिटेस्ट करे, कोई भी रेजिस्टेंस का अगर रिटेस्ट करे तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। पहले देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे एक रिटेस्टमेंट देखने को मिला, मतलब यहाँ पे कोई कुछ इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल बना, तो एक प्लस पॉइंट था, मगर दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए था। दूसरा कैंडल अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता तो मैं इसके ऊपर जरूर एंट्री लेता और मेरा नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक होता। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बन गया, सॉरी रेड कैंडल बन गया। इसका मतलब है बायर जितना एक्टिव हुआ था उससे कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव हो चुके हैं। तो सेलर चाहते नहीं कि ऊपर लेके जाए, तो इसलिए वो सेल करता रहे और कंटिन्यूसली गिरता रहे। अभी फिलहाल के लिए दो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट बनेगा। फर्स्ट स्ट्रांगली सपोर्ट जो है वो इस लेवल तक बनेगा, क्योंकि 200 डेज को तो वो ब्रेक कर ही चुके हैं। तो सेकंड जो लेवल है वो यहाँ तक बनेगा। यहाँ तक मतलब का प्राइस कितना है, 2565 के आसपास, तो इस लेवल तक बन सकता है। तो मुझे लगता है ये दोनों लेवल को अगर रिटेस्ट करे उसके बाद वापस जाए तो कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई मेरा नया ट्रेड नहीं है। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसकी चर्चा करूं उसका नाम है जोमेटो। देखिए, जोमेटो का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली अभी तक आया नहीं, और जोमेटो का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि इसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। जोमेटो का रिजल्ट आएगा 10 नवंबर में। तो इस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जोमेटो के ऊपर उस दिन में ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कर क्या रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी के पिछली बार सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट आया था, मतलब जून का जो क्वार्टर था उस जून क्वार्टर में कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट सबमिट किए। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इसको देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे कि सर इतने बड़ी कंपनी में, इतने बड़े मतलब कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 93,000 करोड़। तो 93,000 टू 700 करोड़ का कंपनी, और वहां पे सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट में क्या होगा। देखिए ये बात शायद हर किसी को नेगेटिव लगेगा, मगर मुझे इस बात को पॉजिटिव लगा, क्योंकि कंपनी फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। ये बात सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आज तक जो लॉसेस करते आए हैं वो बिग बिग लॉसेस है। उस लॉसेस को रिकवरी करके फाइनली 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना कोई आम बात नहीं। तो इसीलिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर अगर आपको कुछ काम करना है उसके ऊपर डीपली एनालिसिस करना होगा। और रही बात लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिले। जैसे आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में 40 to 50% के आसपास कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। देखिए इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है जिसके लिए डिलीवरी उठाया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सर 3.9% के आसपास सेल भी तो किया गया। अब ध्यान से इस चीज को देखना, सेलिंग भी किया गया और बाइंग भी किया गया, दोनों चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है जोमेटो जैसे कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से कंपनी रिकवरी कर रहा है, जिस तरीके से सेल्स का भी इंक्रीजिंग हो रहा है, उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखा जाए तो पॉजिटिव में है। तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है सब कुछ ठीक है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी है वो भी ठीक है। तो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में ये देखना है कि कंपनी सितंबर में किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। तो अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मैं जरूर कहूंगा जोमेटो के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, देखिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर कितना भरोसा भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे देखेंगे तो एफआईएस के पास पहले तो 10% का होल्डिंग था और आज वो बढ़ के कितने हो चुके हैं 54%। और उसके साथ साथ डीएसपी देखिए 4% के आसपास होल्डिंग रख चुके थे, आज कितना है 13%। और पिछले जून मंथ के क्वार्टर्स में और सितंबर के क्वार्टर में दोनों में फर्क देखिए। एफएस के पास तो ठीक ठाक होल्डिंग है ही, और डीएस ने क्या किया, होल्डिंग्स को बढ़ा दिया, करीबन 3% के आसपास होल्डिंग को वो बढ़ा दिया। तो इसका फायदा ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, कंपनी बर्बाद होने वाला है, कंपनी खत्म होने वाला है। देखिए हम लोग कितने पैसे लेकर मार्केट में आए हैं और इंस्टीट्यूशन लाखों करोड़ का पैसा लेकर मार्केट में आए हैं। तो जो जब वो लोग भरोसा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। तो मैं बार बार आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि मार्केट गिर रहा है तो इसमें आपको पैनिक सिचुएशन नहीं करना है, आपको उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि आपको शायद सस्ते से सस्ते दामों में प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं तो इस तरीके से सिचुएशन में बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हाँ आज नहीं तो वो कल फिर से खड़ा हो पाएंगे। जितना मार्केट में करेक्शन होगा
उतना ही उस कंपनी के ऊपर आपको सस्ते दामों में प्रोडक्ट मिलेगा। अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड भी मेंशन किया था और वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ रहा है। देखिए मार्केट का बिहेवियर ही कुछ इस तरीके से है। ऐसे नहीं कि मार्केट ब्रेक किया और धमाका परफॉर्मेंस कर देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करेगा। उसको कभी ना कभी ऊपर जाने के बाद नीचे भी आना पड़ेगा, थोड़ा सा सस्टेन करेंगे और भी नीचे आएंगे और भी नीचे आ सकते हैं। तो जो जो लेवल से उस लेवल को टच कर सकते हैं, यहाँ पे 200 डेज जो लेवल है उसको भी टच कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और कंपनी सही दिशा में जा रहा है तो ठीक है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है और कंपनी एक्चुअली परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक नहीं है तो पहले से आप एग्जिट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है IRFC। देखिए IRFC के बारे में मैं बहुत बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है, जो वीकनेस पॉइंट के कारण इंस्टीट्यूशन अभी तक इस कंपनी के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया। अब इंस्टीट्यूशन क्वांटिटी को ऐड नहीं किया इसका मतलब क्या है, देखिए सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर कोई भी होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई भी कंपनी के ऊपर 75% के ऊपर होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 86% का होल्डिंग्स है। अभी 86% का होल्डिंग्स है, जिसके चलते हुए प्रोमोटर को कभी ना कभी माल तो बेचना पड़ेगा और मुझे इसी के कारण इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, देखिए पब्लिक सबसे ज्यादा होल्डिंग उठा के रखे हैं और इंस्टीट्यूशन ने उतना क्वांटिटी ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया, सिर्फ यही वजह से क्योंकि वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल उसको माल बेचना पड़ेगा, जब माल बेचेंगे वही माल हम लोग खरीदारी करेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है और आपको देखिए यहाँ पे एक गुड अपडेट भी देखने को मिलेगा और वो भी IRFC के माध्यम से। IRFC डिविडेंड 2023 रेलवे PSU बैंक लाइकली टू अनाउंस इंटिव डिविडेंड सुन, चेक शेयर प्राइस NSE और BSE। इसका मतलब क्या है कि ये बताया जा रहा है कि IRFC जो है वो जल्द से जल्द डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। अभी डिविडेंड अनाउंसमेंट करेंगे इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए डिविडेंड एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको मिलता है। हाँ बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर मेरा प्राइस मान के चलिए आज 100 रुपीज में है और मुझे यहाँ पे 5 रुपए करके डिविडेंड मिल रहा है, क्या मेरा प्राइस सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट होगा क्योंकि देखिए आपको खुद की जो मतलब कंपनी की जो प्राइस है उसी हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। कंपनी खुद के प्रॉफिटेबल होने के बाद ही डिविडेंड दिया जा रहा है, तो इस बात को आपको याद रखना है। रही बात इस कंपनी का अपडेट के बारे में, देखिए कंपनी का फाइनली रिजल्ट आने वाला है और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ रिजल्ट आने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगा, वो है डिविडेंड और साथ ही साथ रिजल्ट। तो एक साथ मुझे लगता है कंपनी का रिजल्ट भी डेट अनाउंसमेंट होगा, उसके साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा। देखिए फाइनली एक ट्रेंड यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ट्रेंड को आप याद रखना। यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था, फाइनली यहाँ पे सेल ऑफ होने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रेड बना था और मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा ट्रेड इसके ऊपर है और मैं कंटिन्यू इस लेवल तक करूंगा। मगर मार्केट में जिस तरीके से नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैंने लगा कर रखे हैं इस सपोर्ट के आसपास, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा क्योंकि छोटे मोटे यहाँ पे एसएल के साथ मैं एग्जिट करूंगा। और मेरा टारगेट था एक्चुअली यहाँ पे हायर लेवल तक, हायर लेवल मतलब 91 रुपीज के आसपास। तो देखिए मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट देगा ऐसे होगा नहीं, आप हमेशा आपको कभी कभी लॉसेस भी लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे करेक्शन हो गया मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करता हूँ, जब एग्जिट होने का टाइम हो जाता है तो एग्जिट कर लेता हूँ, जब प्रॉफिट लेने का टाइम हो जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। हाँ हमेशा मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का 1:4 रेशियो का इस तरीके से सिचुएशन में रहता है। तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल से एग्जिट लेवल था वो, और जो टारगेट था 1:3 रेशियो का एग्जिट और एंट्री लेवल था। तो कोई बात नहीं, 1% का लॉस लेने के मैं तैयार हूँ और अगर मुझे प्रॉफिट होता तो 3% के आसपास होता। तो बहुत बार मुझे इस कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया, एक बार नहीं 3 बार बना के दिया। तो एक बार तो बनता है एसएल, तो एसएल अभी तक हुआ नहीं, तो होगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आरएफसी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी में दम है और पोटेंशियल भी है और इस कंपनी में एज ए गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी जिस तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया वो धमाका जैसा है। एक साल में 250% के आसपास रिटर्न दिया। तो इतने बड़े धमाका रिटर्न होने के बाद
हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए एंट्री लेना चाहेंगे, तो मैं यही कहूंगा, तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेना बहुत ज्यादा रिस्की होंगे। हाँ, मैं यहाँ पे छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था, ऐसे नहीं कि इस जगह पे मैंने ज्यादा क्वांटिटी उठाया था। यहाँ पे मेरा पैटर्न के बेसिस में एंट्री बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, यहाँ पे मैं ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी मैंने जो टेल लिया कि ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड किया? नहीं, जब मैंने टेल लिया था आपके साथ शेयर भी किया था, और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे मैं सबसे कम क्वांटिटी के साथ टेल लूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्सी जोन में मैं टेल ले रहा हूँ। तो जब जब रिक्सी जोन में टेल लिया जाता है, तब थोड़े क्वांटिटी के साथ टेल लीजिएगा। अगर आपको कंफर्मेशन ज्यादा मिले कि हाँ यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है और जर्नी अच्छा खासा हो सकता है, तो वहां पे आप ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, ट्रेड लेना, बाय करना, सेल करना सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा काम है सारी चीजों को सिखाना और आपके साथ शेयर भी करना। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है कृष्णा फॉस्कम लिमिटेड। तो कृष्णा फॉस्कम लिमिटेड जो है, वो एक देखा जाए तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी हर एक के बदले एक सर आपको बोनस के हिसाब से मिले देने वाले हैं, और आपको कल के दिन ही बोनस मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप बोनस पाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर निवेश अगर करके रखे तो ऑब्वियसली आपको बोनस मिल जाएगा। और इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, धन्यवाद।